हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जो एनिमल टिश्यू है ना, बाई केयर जो है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ना, हिस्टोलॉजी का वर्ड, वो किसने दिया था? मैंने नहीं दिया था। देखो, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्या होता है? ग्रुप होती है जिसमें क्या होती है, जो सेल्स होती है ना, वो सिमिलर होती है, लेकिन ना ओरिजिन में कैसे होती है? सेम होती है। और फंक्शन में भी कैसे होती है? सिमिलर सेल्स होती है। और इसके अंदर बीच में क्या होता है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। वो टाइप ऑफ टिश्यू की अगर बात करें, किसकी टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें, तो एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो उसके अंदर से कौन सा आता है? एक तो कौन सा होता है? एक तो मिजो एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस प्रोटेक्शन में काम करती है, एब्जॉर्प्शन में काम करती है, सिग्रेशन में काम करती है, फिल्ट्रेशन में काम करती है, रिप्रोडक्शन में काम करती है, सेंसरी सेंसरी में काम करती है। मतलब जो सेंसरी रीजन है और जो रिप्रोडक्शन है और जो फिल्ट्रेशन है, सिग्रेशन है, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन, इन सब में जो टिश्यू काम में आता है वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर देखो, कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें, है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, तो उसके अंदर कौन सा होता है? विजोडर्म आ जाता है ना। विजोडर्म जो कि स्टोरेज हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सपोर्ट हो गया, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स हो गया। कौन सा हो गया? बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो गया, क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टोरेज में, सर्कुलेशन में, सपोर्ट में, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इन सब के अंदर आ गया। फिर देखो, मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर कौन सा रहता है? विजोडर्म आ जाता है। और विजोडर्म मस्कुलर टिश्यू में ये मूवमेंट में और लोकोमोशन में काम करते हैं। किसमें मूवमेंट में, बल, फिर क्या बन जाएगी? बल, यानी कि मूवमेंट और लोकोमोशन में काम करते हैं। देखो, नर्वस टिश्यू की अगर बात करें, है ना, नर्वस टिश्यू में कौन सा जाता है? एक्टोडर्म आ जाता है। कौन सा जाता है? एक्टोडर्म आ जाता है। कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन, कौन सा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है इसके अंदर काम करता है। फिर देखो, एपिथेलियम की अगर बात करें, किसकी एपिथेलियम की अगर बात करें, तो रैयाश, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनने वाला फर्स्ट टिश्यू, ये जो रैयाश है उन्होंने बनाया था। और ये एम्ब्रियोजेनेसिस जब होगी ना, उस दौरान कौन सा टिश्यू बनता है? फर्स्ट टिश्यू बनता है। वो कौन सा होता है? एपिथेलियम होता है। इसलिए यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो सबसे पहले जो टिश्यू बनता है वो कौन सा होता है? एपिथेलियम होता है। फिर देखें, एपिथेलियम, ईपी मतलब इसको तोड़े हम, एक तो होता है ईपी, एक होता है थीलियम। ईपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलियम का मतलब होता है लेयर या कवरिंग। थीलियम का मतलब होता है लेयर या फिर कवरिंग। एपिथेलियम दूसरे अन्य टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। एपिथेलियम जो है और दूसरे अदर जो टिश्यू होता है इनके ऊपर पाया जाता है। एपिथेलियम क्या होता है? दूसरे अन्य टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। यह अन्य टिश्यू पर ग्रोथ करता है। जो अदर टिश्यू रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है? ग्रोथ करता है। टिश्यू पर क्या होता है? ग्रोथ करता है। सेल्स लेयर के रूप में पाई जाती है। जो सेल्स है वो किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है? लेयर्स के रूप में पाई जाती है। इंटरनल लेयर से मिलकर के बनता है। सेल्स है वो किस फॉर्म के अंदर पाई जाएगी? लेयर के रूप में पाई जाती है। और इंटरनल लेयर से मिलकर के बना होता है। फंक्शन की अगर बात करें, किसके फंक्शन की अगर बात करें, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, रक्षात्मक आवरण बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटेक्शन, यानी कि रक्षात्मक आवरण बनाता है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन, और क्या करता है? जो होलो ऑर्गन जो है उनकी इंटरनल लाइनिंग बनाता है। होलो ऑर्गन की क्या करेगा? इंटरनल लाइनिंग बनाएगा। ग्लैंड्स का निर्माण करेगा। किसका? ग्लैंड्स का निर्माण करेगा। सिक्रेशन में काम आएगा। किसमें? सिक्रेशन में, फिल्ट्रेशन में। किसमें किसमें? सिक्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेंसरी हो गया, सब के अंदर काम हो गया। कौन सा? प्रोटेक्शन हो गया, सूक्ष्मात्मक आवरण बनाता है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स हो गया, सिक्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेंसरी सेंसरी में भी काम आएगा। हाई जनरेशन कैपेसिटी क्या होता है? कि इनके पास में जो जनरेशन की कैपेसिटी होती है ना, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जनरेशन की कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब इसको नर्व सप्लाई प्रदान होती है। अवेस्कुलर होते हैं, यानी कि इनके पास में क्या होती है? नर्व सप्लाई है वो प्रदान करती है। क्या होते हैं? अवेस्कुलर, मतलब कि इनके पास में नर्व सप्लाई प्रदान होती है। एंडोथेलियम, ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथेलियम जो है वो जो ब्लड वेसल जो होती है ना हमारी लीवर जो है उनकी इंडियन लाइनिंग बनाने में काम आता है। कौन? एंडोथेलियम। फिर देखो, मेसोथेलियम की अगर बात करें, किसकी? मेसोथेलियम की अगर बात करें तो उसके अंदर कौन सी रहती है? पेरिकार्डियम आ जाती है, पेरिटोनियम आ जाती है, फिब्रिलर मेम्ब्रेन आ जाती है। कौन सी रहती है? मेसोथेलियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, पेरिटोनियम हो गया, फिब्रिलर मेम्ब्रेन। फिर देखो, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की अगर बात करें, इसकी एपिथेलियम की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की, जैसे आती है सिंपल एपिथेलियम, क्या होती है? कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सी? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो होती है ना, सिंगल लेयर की बनी होती है। किसकी? सिंगल लेयर की होती है। बॉडी की होती है इंटरनल लाइनिंग, और जो बॉडी की होती है उसकी इंटरनल लाइनिंग, मतलब बॉडी की इंटरनल लाइनिंग
बॉडी के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, वो किसकी बनी होती है? सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी? सिंपल बॉडी कैविटी की जो इंटरनल लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है? सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। जैसे कि डक्ट्स हो गई, एंट्यूब्स हो गई, डिफ्यूजन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया और सिक्रेशन हो गया। क्या हो गया? डक्ट हो गई, ट्यूब्स हो गई, डिफ्यूजन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सिक्रेशन हो गया। कंपाउंड एपिथेलियम जो है मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड का बना होता है। किसका? मल्टीलेयर्ड का। ये जैसे कि स्किन है, ये काम क्या करता है? काम अगर प्रोटेक्शन में काम करता है केमिकल और मेटेरियल। देखो सिंपल एपिथेलियम की बात करें, किसकी? सिंपल एपिथेलियम की। तो इसके अंदर एक हो जाती है स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। सिंपल एपिथेलियम की अगर बात करें तो और कौन सी हो जाएगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, गोल्ड एपिथेलियम, कोलिमिनार एपिथेलियम और सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी होगी? स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी? स्क्वामस एपिथेलियम जो कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बनाती है, जो कि क्या करती है? लाइनिंग बनाती है ब्लड वेसल्स की और एल्वियोलाई की। एक्टिनोडल एपिथेलियम की अगर बात करें तो उसमें कौन सी रहती है? एक्टिनोडल एपिथेलियम जो कि स्मॉल डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, जो कि क्या बनाती है? स्मॉल डक्ट्स बनाती है। किसकी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, पैनक्रियाज हो गई, है ना। डक्ट्स बनाएगी किसकी? सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज की। तो देखो नेफ्रॉन की अगर बात करें, है ना, नेफ्रॉन जो है उनके अंदर एक होती है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेफ्रॉन के अंदर कौन सी होती है? एक होती है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, एक होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल। नेफ्रॉन के अंदर कौन सी होती है? वो सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम और एक होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कहां पे पॉलीनोमियल जो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक होती है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, एक होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम जो कि पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, लेकिन इसके ऊपर बंद रहती है। देखो क्यूबोइडल हो गई, स्क्वामस हो गई, फिर देखो कोलिमिनार की अगर बात करें, कोलिमिनार एपिथेलियम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लैडर के बीच में, इंटेस्टाइन हो गई और गॉल ब्लैडर हो गई। यह सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम कौन से होगी? इसके अंदर सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम हो जाएगी, है ना। कौन सी? ये भी दो प्रकार की बनती है, गॉल ब्लैडर से होता है। इसके अंदर सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम ये जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और आती है ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार एपिथेलियम, और कौन सी रहती है? ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार एपिथेलियम। एग्जांपल हो गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एग्जांपल क्या है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार एपिथेलियम को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। फिर देखो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ट्रेकिया ब्रोंकाई। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ट्रेकिया और ब्रोंकाई उसके अंदर देखने को मिलती है। फिर देखिए इसका बस एपिथेलियम की अगर बात करें, सबसे पहले ये जो कोलेटरल होती है, कैसे होती है? कोलेटरल होती है। इसका बस एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ आती है? इसका बस प्रिवेंट लाइक फर्स्ट फर्टाइल्स, प्रिवेंट लाइक फर्स्ट फर्टाइल्स, प्रिवेंट पेवमेंट, पेवमेंट लाइक फर्स्ट फर्टाइल्स, zigzag like, wave like और cantilevered। कैसे होती है? zigzag, wave like, cantilevered और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कितना सेलुलर स्ट्रक्चर जो है इसके क्या होता है? आपको पता है इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? आपको पता है। फंक्शन की अगर बात करें, किसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, डिफ्यूजन का काम करती है। क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया। फिर गोमन कैप्सूल की अगर बात करें, गोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है? फोटोसाइट आ जाता है। क्या? गोमन कैप्सूल फोटोसाइट से एग्जाम ये इसके अंदर कौन सी वजह थी? इसको बस एपिथेलियम गोमन कैप्सूल के अंदर क्या हो गया? हमारे स्टेपिथाइलर ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ फेलियर ग्रुप जो हेलियल लूप की जो डिसेंडिंग आर्म होती है उनके अंदर, और जो लंग्स के जो एल्वियोलाई है ग्लूकोसाइड्स है, एल्वियोलाई ऑफ लंग यानी कि ग्लूकोसाइड्स उसके अंदर देखने को मिलती है ना। फिर देखो लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई की अगर बात करें, आइलेट्स हो गई, टेस्ट बॉक्स हो गई, मेजेंट्री हो गई, लाइनिंग ऑफ जो मतलब कहाँ पे पकड़े थे? सिंपल वाली लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, आइलेट्स है, टेस्ट बॉक्स है, मेजेंट्री है, सीलिएटेड बबलर सेल्स होती है, वो क्या होती है? सीलिएटेड बबलर सेल्स जो है वो क्या होती है? आपको होती है। देखो ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, ब्लड वेसल जो है ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग एपिथेलियम के ग्रुप की ब्लड कैपिलरीज जो है कौन सी? ब्लड कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग होती है, ब्लड कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग जो होती है ना वो एपिथेलियम की बनी होती है। ब्लड कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियम की बनी होती है। इसे एंडोथेलियम कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? एंडोथेलियम कहा जाता है। इसलिए क्या आ गया? पेरिकार्डियम आ गया, है ना। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, ब्लड कैपिलरीज की इनर लाइनिंग एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियम की बनी होती है। इसे एंडोथेलियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम और फिर पेरिटोनियम की अगर बात करें तो विसरल एक होती है पैराटाइम। पेरिटोनियम कितने प्रकार की होती है? विसरल और पैराटाइम। जिसके ऊपर पाई जाने वाली एपिथेलियम को मेसोथेलियम कहते हैं। इसके ऊपर पाई जाने वाली एपिथेलियम जो है कौन सी? इसके ऊपर पाई जाने वाली एपिथेलियम को क्या कहते हैं? मेसोथेलियम कहते हैं। फिर आती है प्लूरल मेम्ब्रेन, मुझे प्लूरल मेम्ब्रेन
देखो क्यूबोइडल एपिथेलियम की अगर बात करें हो जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम ट्यूब लाइक हो जाती है सीलिया पंजर हो जाता है ग्लोबुलर सेल हो जाती है ट्यूब लाइक जो हो जाती ट्यूब लाइक होती है सीलिया जो है वो पंजर होता है ग्लोबुलर सेल जो है अच्छा होती है ट्यूब लाइक है और सीलिया जो है वो पंजर होता है ग्लोबुलर सेल जो है अच्छा होती है देखो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है राउंडेड होता है न्यूक्लियस कैसा होता है राउंडेड होता है कैसा होता है न्यूक्लियस राउंडेड होता है ये कहाँ पे देखने को मिलेगी टेस्टिस हो गई ओवरीज टेस्टिस ओवरीज जनरल एपिथेलियम के नाम से पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स पीजीसी जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फिर देखो सिंपल ट्यूबुलर एपिथेलियम की अगर बात करें सिंपल ट्यूबुलर एपिथेलियम की अगर बात करें नॉर्मल ट्यूबुलर एपिथेलियम बताती है इसके अंदर बस ट्यूबुलर की अगर बात करें सिंपल ट्यूबुलर एपिथेलियम इसके अंदर नॉर्मल आ जाती है एक बरस बॉर्डर ट्यूबुलर एपिथेलियम आ जाती है नॉर्मल आ जाती है बरस बॉर्डर एपिथेलियम आ जाती है मीटोसीएटेड ट्यूबुलर एपिथेलियम आ जाती है तो ये है ये तीनों रिलेटेड ट्यूबुलर एपिथेलियम आ जाती है फिर देखो नॉर्मल ट्यूबुलर एपिथेलियम की अगर बात करें स्मॉल डक ऑफ ग्लैंड जो स्मॉल डक होती है ना ग्लैंड की इसके अंदर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है कौन सा नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है असेंडिंग आर्म ऑफ हेलियस डक्ट जो हेलियस डक्ट उसकी असेंडिंग आर्म के अंदर पाई जाती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पाई जाती है असेंडिंग आर्म है किसकी हेलियस की और कलेक्टिंग डक्ट है जर्मिनल एपिथेलियम ठीक है जर्मिनल एपिथेलियम जैसे कि टेस्टिस हो गया और अभी जो जर्मिनल एपिथेलियम जैसे टेस्टिस हो गई थायराइड फॉलिकल्स हो गए कौन से हो गए थायराइड फॉलिकल्स हो गए थाइमस हो गया पेनक्रियाटिक फॉलिकल्स हो गए तो जो थायराइड फॉलिकल्स है थाइमस है पेनक्रियाटिक फॉलिकल्स है स्वीट ग्लैंड्स है कौन से स्वीट ग्लैंड्स है स्लाइवरी ग्लैंड्स है पेनकिनेटिक फॉलिकल्स है स्वीट ग्लैंड्स है स्लाइवरी ग्लैंड्स है एपिथेलियल लेयर्स है एपिथेलियल लेयर्स ऑफ रेटिना उसकी एपिथेलियल लेयर कहाँ की रेटिना की सिलेरी बॉडी ऑफ आई जो सिलेरी बॉडी है आई उसकी वहां पे कोरोइड लेयर ऑफ आई जो कोरोइड लेयर है किसकी आई की वहां पे और दूसरी के पास इसे को पूरा सोडल कोडल एपिथेलियम की अगर बात करें तो इसके अंदर माइक्रोविलाई का तो ये भोजन के अवशोषण के सभी क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं एंड नेफ्रॉन का पीछे ये भोजन के जो अवशोषण के सतही भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं नेफ्रॉन का पीछे हो जाता है नेफ्रॉन का पीछे फिर देखो निकोसीरियल को बोला जाता है ये मोटा होती है तो मैं लैक ऑफ नेफ्रॉन टर्मिनल ब्रोंकियल्स लैक ऑफ नेफ्रिन और टर्मिनल ब्रोंकियल तो लैक ऑफ नेफ्रॉन टर्मिनल ब्रोंकियल कि देखो फंक्शंस की अगर बात करें किसके फंक्शन की अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन हो गई सिक्रेशन हो गई एक्सक्रीशन हो गई फंक्शन की अगर बात करें तो कौन सा एब्जॉर्प्शन है सिक्रेशन है और एक्सक्रीशन है फंक्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन है सिक्रेशन है एक्सक्रीशन है ठीक है कोलिनर एपिथेलियम की अगर बात करें किसकी कोलिनर एपिथेलियम की अगर बात करें न्यूक्लियस ओवल शेप सेल्स के आधार पर इससे होता है न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है ओवल शेप होता है और सेल्स के काफी आधार पर स्थित होता है सेल्स सीलिया और जो गोबलेट सेल्स है न्यूक्लियस जो है कम होता है सीलिया और जो गोबलेट सेल यानी कि मुख्य जो है कमी होता है जो किसमें करता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सिग्रेशन में हेल्प करता है किसमें एब्जॉर्प्शन हो गया सिग्रेशन हो गया एग्जांपल अगर बात करें बाइल डक्ट हो गया लीवर हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक यह एग्जांपल हो गया बाइल डक्ट लीवर हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया लाइनिंग ऑफ स्टमक देखो मॉडिफिकेशन की अगर बात करें किसकी मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो मॉडिफिकेशन में आ गया ब्रश बॉर्डर कोलिना रेटिकुलम माइक्रोविलाई पजल होता है ब्रश बॉर्डर कोलिना रेटिकुलम जिसके ऊपर कौन होता है माइक्रोविलाई पजल होता है म्यूकस सेल्स हो गई बेसमेंट मेम्बर हो गया ब्रश बॉर्डर कोलिना रेटिकुलम माइक्रोविलाई पजल होता है म्यूकस सेल्स देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाता है गोल ब्लेडर आता है ये भी गोबलेट सेल पजल है तो इसे ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोविरल एपिथेलियम कहते हैं कोलिना एपिथेलियम कहते हैं गैस ultrasound ब्लड गोल ब्लैडर यदि गोल ब्लैडर सेल्स बढ़ जाए तो इसे रश बॉर्डर कोलिना एपिथेलियम कहते हैं फिर देखो ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर कोलिना एपिथेलियम की अगर बात करें कौन सी ग्लैंडुलर होगी कोलिना एपिथेलियम हो गई जिसमें स्टमक हो गया कोलन हो गया रेक्टम हो गया कौन सा स्टमक है कोलन है और रेक्टम है फिर देखो काइनोसिलिएटेड सिलिएटेड कोलिना एपिथेलियम कौन सा होगा काइनोसिलिएटेड कोलिना एपिथेलियम मोटाइल सीलिया जाता है तुम्हें ज्यादा मोटाइल सीलिया होता है एपेंडाइमल एपिथेलियम और कौन सा है एपेंडाइमल एपिथेलियम कौन सा एपेंडाइमल एपिथेलियम डायग्राम ऑफ न्यूरोसिस और कौन से रहेगी लाइनिंग ऑफ न्यूरोसिस फिर देखें मोटाइल सीलिया हो गया है एपिडाइमल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ न्यूरोसिस हो गई ब्रेन हो गई स्पाइनल कॉर्ड हो गई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया क्या हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया फिलोपियन ट्रैक्ट हो गया क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फिर देखो स्टीरियो सिलिएटेड कोडल एपिथेलियम की बात
कौन सा आता है स्टीरियो सीरियल कोलोइडल एपिथेलियम। ये कैसे होती है नॉन नोडल होती है, कैसे होती है नॉन नोडल होती है, सीरिया जो इससे फॉलो होता है, क्या होता है सीरिया जो इसका फॉलो होता है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, पीरियडाइजस हो गया, वाटर डिफरेंस हो गया, ऑर्गन ऑफ कॉफी हो गया, यस क्या क्या हो गया, पीरियडाइजस हो गया, बहुत सारा डिफरेंशिया हो गया, ओवर ऑफ कॉफी हो गया, इंटरनल यस हो गया। तो देखो सीरियल एपिथेलियम की अगर बात करें, किसके सीरियल एपिथेलियम की अगर बात करें तो ये क्या फॉल होती है, जो ऑल वर्टिब्रेट्स है उनके जो ट्रेकिया है वहां पे देखने को मिलता है ट्रेकिया ऑल वर्टिब्रेट का हुआ, देखेंगे फोल्ड हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। वो सीरियल एपिथेलियम है ट्रेकिया ऑल वर्टिब्रेट्स, एपिथेलियम जो है मतलब वर्टिब्रेट जो भी वर्टिब्रेट है उनके ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो भी पार्ट जो ट्रेकिया उसके अंदर कौन सा पाई जाती है, स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट पाते हैं, जो ओविडक्ट की लाइनिंग है वहां पे लाइनिंग जो है इंटेस्टाइन ऑफ आर्थ्रोवॉल, और लाइनिंग ऑफ आर्थ्रोवॉल की जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वहां भी पाई जाती है, कौन सी आर्थ्रोवॉल की इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती है, और जो ऑर्गन ऑफ फोर्टी है वहां भी पाई जाती है लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और जो यूट्रस की जो एंडोमेटेरियम है उसकी लाइनिंग में पाई जाती है, किसकी यूट्रस की एंडोमेटेरियम की लाइनिंग में पाई जाती है इपिंडाइमा ड्यूरोसिल लाइनिंग, इपिंडाइमा यानी कि ड्यूरोसिल लाइनिंग ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड, इपिंडाइमा यानी कि ड्यूरोसिल लाइनिंग ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड। फिर सेंसरी एपिथेलियम की अगर बात करें, किसके सेंसरी एपिथेलियम की बात करें तो मॉडिफाइड कोलिग्नार एपिथेलियम के ऊपर सेंसरी सेल्स और मॉडिफाइड जो कोलिग्नार एपिथेलियम है के ऊपर सेंसरी सेल्स बने होते हैं, मॉडिफाइड कोलिग्नार एपिथेलियम के ऊपर सेंसरी सेल्स जो है वो बनी होती है, मॉडिफाइड कोलिग्नार एपिथेलियम के ऊपर क्या होती है सेंसरी सेल्स बने होते हैं, इनके ऊपर नर्व फाइबर बने होते हैं, इनके ऊपर क्या पाया जाता है जो नर्व फाइबर है वो पाए जाते हैं, इसे न्यूरो सेंसरी एपिथेलिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं न्यूरो सेंसरी एपिथेलिया जो है वो कहते हैं। फिर देखो चौथा आता है सिंपल सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, चौथा कौन सा आता है सिंपल सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जैसे कि कोलिग्नार सेल्स के अंदर कौन सा आते हैं तो लोअर सेल्स है आती है फोर सेल, कोलिग्नार सेल्स में कौन सा आती है तो लोअर सेल्स है वाली सेल्स दोनों सेल्स में न्यूक्लियस के सेल अलग अलग होने से ये डबल लेयर के रूप में दिखाई देते हैं, दोनों सेल्स में क्या होते हैं न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं ना वो क्या होते हैं अलग 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 होने से डबल लेयर के रूप में दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है डबल लेयर के रूप में दिखाई देती है। सीलिया और जो गोबुलर सेल्स है वो कॉन्जेंट होती है, कौन सी सीलिया और जो गोबुलर सेल है वो प्रेजेंट होती है सीलिया चुट्टीवार है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है इसमें सीलिया पर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लूकोज सेल्स जो है परिवर्तित होती है, न्यूक्लियस सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो देखो ट्रेकिया हो गया, ब्रेकियोल्स हो गया, इनके अंदर ये देखने को मिलेगा आपका ट्रेकिया है ब्रेकियोल्स। देखो ग्लैंड की अगर बात करें है ना, किसकी ग्लैंड की अगर बात करें तो ग्लैंड में उसको आती है एंडोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन या होती है हिप्पोकैम्पस या एंडोक्राइन। ग्लैंड कौन सी है एंडोक्राइन है हिप्पोकैम्पस या न्यूक्लियस। एंडोक्राइन की अगर बात करें तो उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन से एंडोक्राइन में होती है डक्ट प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन से है ना, और कहते हैं अपना सिकरा अपना स्राव सबस्ट्रेट के पास ही डालते हैं, अपना सिक्रेशन जो है वो सबस्ट्रेट के पास ही डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं इंसेक्ट होता है उसके पास ही डालते हैं, गोल्डेन सेल्स जो होती है ना म्यूकस का सिक्रेशन करती है, मेमोरी जो मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क का सिक्रेशन करती है, सलाइवा ग्लैंड जो है सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ऑल एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, और कौन सी करती है ऑल एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या मिल्क से बनाती है। देखो एंडोक्राइन डक्ट प्लेस होती है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड, पायराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। देखो एंडोक्राइन जो डक्ट प्लेस है हार्मोन्स पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड हो जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट प्लेस हार्मोन्स डक्ट प्लेस होती है और हार्मोन थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो एंडोक्राइन जो होती है मेरी ग्लैंड होती है, इसके अंदर एंडोक्राइन होता है और एंडोक्राइन ग्राइंड क्या होती है मिल्क होती है, इसके अंदर एक होता है एंडोक्राइन एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन होता है इसके अंदर पेनक्रियाज क्या है पेनक्रियाज है, जैसे कि पेनक्रियाटिक एक्ने डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जो पेनक्रियाटिक एक्ने जो होती है वो क्या करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को उनका सिक्रेशन करती है। फिर जो इस आइसोलेट ऑफ जो लेबर हुल्स है ना, कोई सा जो लेबर हुल का आइसोलेट है वो क्या करता है हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हार्मोन का सिग्रेशन करता है, जैसे कि इनके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है जो हार्मोन का सिग्रेशन करती है, जैसे अल्फा सेल हो गई, बीटा सेल्स हो गई, गामा सेल्स हो गई, गोनाड हो गई, कौन सी हो गई अल्फा सेल्स हो गई, बीटा सेल्स हो गई, गामा सेल्स हो गई, गोनाड हो गई। गोनाड ग्लैंड की अगर बात करें सेल्स की संख्या के आधार पर गोनाड ग्लैंड जो है सेल की संख्या के आधार पर किसके आधार पर सेल की संख्या के आधार पर होता है यूनिसेल्युलर एक होता है मल्टीसेल्युलर। कौन सा एक्टिव होता है यूनिसेल्युलर एक होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो है ग्लोबुलर सेल्स पॉली सेल्स होती है, ठीक है, जो है यूनिसेल्युलर जो है गोबुलर सेल्स, इसके अंदर पॉली सेल्स हो जाते हैं, किडनी सेल्स हो जाती है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरिया का सॉल्यूशन
to life cells of kidney cell और life cells मल्टी फिर देखो मल्टी सेल्युलर मोस्टली गलर्स मल्टी सेल्युलर जो है मोस्टली गलर्स हमारे जिसके अंदर एंडोक्राइन एंडोक्राइन और न्यूक्लियोटाइड एंडोक्राइन की अगर बात करें तो उसके अंदर देखो मल्टी सेल्युलर की अगर बात करें तो उसके अंदर मोस्टली क्या आती है गलर लगाती है जैसे कि एंडोक्राइन हो गई एंडोक्राइन हो गई और न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें है ना। फिर देखो ग्लैंड जो है क्या ग्लैंड जो है किसके बेसिस के ऊपर बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन ग्लैंड जो है किसके मतलब जो नेचर है किसका सिक्रेशन का ग्लैंड किसका ग्लैंड से किसके ऊपर बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन यानी सिक्रेशन के बेसिस पे एक होती है एक्राइन एक्रिन या एपिक्राइन कौन सी जाती है एक्राइन आती है एक्रिन आती है एपिक्राइन आती है मियोक्राइन आती है और क्या रहती है एपोक्राइन आ जाती है मेमोरी आ जाती है कौन सी रहती है एकराइन आ जाती है एकराइन आ जाती है एपिक्राइन या मेमोक्राइन एपोक्राइन मेमोरी और दो आ जाती है होलोक्राइन और कौन सी जाती है होलोक्राइन देखो जो एपिक्राइन या इक्राइन जो है एपिक्राइन मेमोक्राइन कुछ ग्लैंड्स की सिग्नेचरी सेल्स से साबित होने वाले पदार्थ डिफिजन है कि वो और साइटोसिस की क्रिया के दौरान रिलीज किए जाते हैं कुछ ग्लैंड्स की जो सिग्नेचरी सेल्स है ना कुछ ग्लैंड्स की क्या होती है सिग्नेचरी सेल्स जो से साबित होने वाले पदार्थ डिफिजन या एंडोसाइटोसिस की क्रिया के रूप एंडोसाइटोसिस की क्रिया के रूप के द्वारा एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं देखो इसमें क्या होता है एक्राइन जो एक्राइन एपिक्राइन एपिक्राइन न्यूरोकाइन कुछ ग्लैंड की सिग्नेचरी सेल्स से स्टार्ट होने वाले पदार्थ डिफिजन या एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं जैसे कि स्लावी ग्लैंड हो जाती है म्यूकस ग्लैंड हो जाती है स्वेट ग्लैंड हो जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो जाती है पेनक्रियाज जाती है लिवर ग्लैंड जाती है उनकी वजह से बेस स्लावी ग्लैंड हो गई म्यूकस ग्लैंड हो गई स्वेट ग्लैंड हो गई इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई पेनक्रियाज हो गया और लिवर हो गया फिर देखो पूरा आ जाता है मेमोरी ग्लैंड आ जाती है देखो इन ग्लैंड में सिग्नेचरी सेल्स से स्रावित होने वाले पदार्थ फिर देखो इन ग्लैंड में सिग्नेचरी सेल्स से स्रावित होने वाले पदार्थ सेल्स के स्वतंत्र सिरे पर स्थित होते हो उसकी साधनाओं में कुछ मात्रा के साथ उनको बाहर स्रावित कर दिया जाता है जैसे के रूप में देखो इन ग्लैंड में सिग्नेचरी सेल्स से स्रावित होने वाले पदार्थ सेल्स के सक्रिय कहते हैं इंग्लैंड में कहता है सिग्नेचर सेल से साइन करने वाले वाले पदार्थ सेल के सतह से होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म की कुछ मात्रा के साथ उनको बाहर साबित किया जाता है और फिर क्या होता है साइटोप्लाज्म की कुछ मात्रा के साथ उनको बाहर जो सिगरेट कर दिया जाता है किसी वेसिकल्स के फॉर्म में फिर देखो हेलोकाइट जो है उसके बाद में इन ग्लैंड की सिग्नेचर सेल्स सिग्नेचर बनने के बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम से सिग्नेचर के रूप में सिग्नेचर की जाती है इन ग्लैंड में सिग्नेचर सेल्स पर सिग्रेशन बनने के बाद में ग्लैंडुलर एपिथेलियम से सिग्रेशन के रूप में बाहर से हेलोग्राइन इस समय सिग्नेचर बनने के बाद में रेगुलर रेसिपिएंट से के रूप में सेपरेट हो जाती है इनमें साइटोप्लाज्म उनका कंप्लीट डेवलप हो जाता है इसमें क्या होता है जो साइटोप्लाज्म का क्या होता है कंप्लीटली जो है वो लॉस हो जाता है क्या होता है कंप्लीटली लॉस हो जाता है ना जैसे कि सिबिशियस ग्लैंड हो गई है ना कौन सी हो गई सिबिशियस ग्लैंड है मायो मोमियान ग्लैंड है कौन सी मायो मायोमिया ग्लैंड है जायस की ग्रंथि है कौन सी जायस की ग्रंथि काइलोक्राइन की बात करें ग्लैंड्स में जैसे सिग्नेचर करने के बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम से सिग्नेचर के रूप में सेपरेट हो जाती है इसमें फाइब्रोब्लास्ट का एक हो जाता है फिर देखो बात करने आ जाती है कंपाउंड एपिथेलियम हो जाती है कंपाउंड एपिथेलियम जो है अनेक लेयर का बना होता है कैसा होता है बहुत सी लेयर का बना होता है सबसे अंदर वाली लेयर बेस लेयर मेन लेयर होती है जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो किसके ऊपर कवर होती है बेस लेयर बटन के ऊपर कवर होती है ये इधर वॉश लेयर होती है कैसे होती है इधर वॉश लेयर होती है इसका मेन फंक्शन क्या करवाती है किसके मेन फंक्शन क्या करवाती है तो मैकेनिकल केमिकल और ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्शन करा कैसे हो गया मैकेनिकल हो गया केमिकल हो गया जो ऑस्मोटिक जो है मैकेनिकल केमिकल ऑस्मोटिक फॉर्मेशन से प्रोटेक्शन प्रदान करना फिर देखें प्रोटेक्शन प्रदान करती है क्रिटिकल स्टोरेज से विटामिन डेड के वाटर को जो है केजिनल जो स्टोरेज एपिथेलियम जो है वो डेड होती है डेड होती है वो वाटर के लिए काम करते हैं एपिथेलियम जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कवर होती है सबसे ऊपर होती है डेड सेल्स होती है देखो डेड सेल्स होती है फिर देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेस मेंबर जो है लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होती है लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है देखो सब फिटनेस टिश्यू जो क्लियर फिर उसमें टिश्यू का काम करती है जो सब फिटनेस टिश्यू जो है वो फिर उसका काम करती है तो देखो जो केराटिनाइज इस तरह से एपिथेलियम है डेड केराटिन प्रोटीन एंड होती है जो केराटिनाइज फंगस एपिथेलियम जो है उसकी बनता होती है डेड केराटिन 40% होती है और नीचे की तरफ होती है नॉन केराटिनाइज्ड
स्क्वामस एपिथेलियल होती है। फिर देखिए एपिडर्मिस जो है स्क्वामस एपिथेलियमस, एपिडर्मिस जो है स्क्वामस एपिडर्मिस। फिर देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर बात करें है ना, बेसमेंट का अंदर जो डर्मिस, फाइबर्स और सब फिलिंगस टिश्यू, डर्मिस के अंदर होते हैं फाइबर्स, सब फिलिंगस टिश्यू। देखो ये है कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, कौन से कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर देखो बात कराते हैं कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, कौन सी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, इसके अंदर आ जाती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड फिब्रोइड, फिब्रोइड आ जाती है ना, और स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम आती है। कौन सी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड फिब्रोइड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की, किसके स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के सरफेस सेल की चपटी स्ट्रैटम कोनियम का बना होता है। जो सरफेस सेल्स होती है सेल की चपटी स्ट्रैटम कोनियम का बना होता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जो एपिडर्मिस होती है उसका निर्माण करता है। इसके पास में दो चीज होती है, केराटिनॉइड, कौन होती है केराटिनॉइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिडर्मिस, कौन सी होती है केराटिनॉइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनाती है, क्या बनाती है, जो स्किन की बेसमेंट है उसको बनाती है और प्रोटेक्शन देती है, क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रदान करती है, क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसका स्ट्रक्चर कोनियम में केराटिन पाई जाती है, इसका स्ट्रैटम कोनियम में क्या पाई जाती है, तो इसका स्ट्रैटम कोनियम में केराटिन पाई जाती है। और ये ढेर होती है हाईली रेजिस्टेंस स्किन की ड्राई ये सरफेस को कवर करती है। हाईली रेजिस्टेंस जो है स्किन की ड्राइनेस की सरफेस को कवर करती है, हाईली रेजिस्टेंस स्किन की जो ड्राई सरफेस को कवर करती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्किन एपिडर्मिस हो जाती है, कौन सी जाती है स्किन एपिडर्मिस हो जाती है, नेल्स हो जाती है, फूल्स हो जाते हैं, फिगर्स हो जाते हैं, हेयर हो जाते हैं, हो जाते हैं, हेयर हो जाती है, फिगर्स हो जाते हैं, हेयर हो जाते हैं, फूल्स हो जाते हैं। देखो सर्टिफाइड कुबोइड एपिथेलियम की अगर बात करें, किसकी सर्टिफाइड कुबोइड एपिथेलियम की अगर बात करें, सरफेस सेल्स सर्टिफाइड कुबोइड एपिथेलियम, सरफेस सेल्स कुबोइड एपिथेलियम। एग्जांपल होते हैं कंजक्टिव ऑफ आइस, कौन सी कंजक्टिव ऑफ आइस हो गई, सीलिशियस डक्ट हो गई और फीमेल यूरेथ्रा हो गई, तो सीलिशियस डक्ट हो गई, फीमेल यूरेथ्रा हो गई, अनल एंड एनल कैनाल और अनल कैनाल हो गई, स्लावी डक्ट हो गई, कौन सी अनल कैनाल हो गई, स्लावी डक्ट हो गई, पेंक्रियाज हो गई। तो देखो इसी के अंदर दूसरी जाती है जो सर्टिफाइड स्कॉमस एपिथेलियम, दूसरी जाती है इसके अंदर नॉन रिटर्नल स्ट्रक्चर स्कॉमस एपिथेलियम। इसकी स्ट्रेटम है कोनियम में केराटिन की ऑप्शन होती है, इसके स्ट्रेटम कोनियम में क्या होती है, केराटिन की ऑप्शन होती है, इसके स्ट्रेटम कोनियम में केराटिन की ऑप्शन होती है। और ये लिविंग होती है, कैसे होती है, लिविंग होती है, न्यूक्लियस जो है कवर होता है, क्या था न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, शरीर के नर्व सतह को कवर करती है, जो शरीर की जो मॉइस्ट स्किन है उसको क्या करती है, कवर करती है, शरीर के नर्व सतह को कवर करती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वक्र कैविटी का आंतरिक हिस्सा क्या होता है, वक्र कैविटी का क्या होता है, आंतरिक हिस्सा हो जाता है, उसको पता हो गया वेजाइना हो गया, कॉर्निया फाइल्स क्या हो गया, बकल कैविटी का आंतरिक हिस्सा उसको पता हो गया, वेजाइना हो गया, कॉर्निया फाइल। फिजिकल स्ट्रेटिफाइड कोलिनार एपिथेलियम की अगर बात करें, कौन से स्ट्रेटिफाइड कोलिनार एपिथेलियम की अगर बात करें, सरफेस सेल्स और सरफेस सेल्स जो है कोलिनार, सरफेस सेल कोलिनार, कंक्रीट ग्लोब सरफेस सेल कोलिनार और पेरिफेरल ग्लैंड। फिर देखो एलएस ऑफ स्किन ह्यूमन की अगर बात करें, एलएस से स्किन की ह्यूमन की किडनल स्ट्रेटिफाइड, उसकी क्या होती है, किडनल होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, उसके बस एपिथेलियम जो पूरी तरह होती है, बीच की जो सेकंड नंबर वाला जो होती है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, उसके नीचे वाली होती है कुबोइडल सेल्स होती है, फिर बाद में कौन सी होती है कुबोइडल सेल्स होती है, फिर बाद में कौन सी होती है कोलुमनार सेल्स होती है, फिर बाद में कौन सी होती है कोलुमनार सेल्स होती है, फिर बाद में होती है शटम जर्मिनेटम, फिर बाद में कौन सी होती है शटम जर्मिनेटम। ये क्या कहती है लिविंग सेल्स होती है, क्या कहती है लिविंग सेल होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है सहायता करती है, नीचे वाली कौन सी होती है, वाली बेसमेंट होती है। फिजिकल एपिडर्मिस की अगर बात करें है ना, एपिडर्मिस की अगर बात करें तो उसके अंदर देखो जो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन होती है, नर्व होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी रहती है, शटम मेम्ब्रेन होती है, कौन सी रहती है, शटम मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर जर्मिनेशन इज मोस्ट है, ये कहती है स्ट्रक्चर जर्मिनेटिव इनरमोस्ट होती है। जिसके बाद की स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा हो जाती है, कौन सी जाती है, ग्रेनुलोसा हो जाती है। फिर ल्यूसिडियम आ जाती है, इसके ऊपर कौन सी जाती है, ल्यूसिडियम, फिर कोनियम जो कि डेढ़ जाती है आउटर मोस्ट है, देखो जो आउटर मोस्ट होती है वो कौन सी होती है, कोनियम होती है, जो कि कैसे उसकी मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन होती है, फिर बाद के अंदर आ जाती है ल्यूसिडियम, फिर ग्रेनुलोसा, पी एन जी एम, देखो कोनियम आ जाती है, ल्यूसिडियम आ जाती है, ग्रेनुलोसा आ जाती है, नेल्फिड आ जाती है, वेसिकुलर डर्मिस। फिर जैसे ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर बात करें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपने होती क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इतनी अधिक कठोर होती है, इतनी अधिक कठोर होती है बेस अपन सुबह एपिथेलियम की एक्शन नहीं पाई जाती है, बेस पर विजिबल एपिथेलियम की एक लेयर पाई जाती है। ये देखो एग्जांपल की अगर बात करें तो यूट्रस हो गया, यूरिनरी ग्लैंड हो गई, यूरेथ्रा हो गई, अपर पार्ट अपर पार्ट कौन सी है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इसके अंदर कौन सी रहती है, यूट्रस रहती है, कौन सी रहती है, यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गई, अपर पार्ट जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम अगर फ्लोरोसेंट लाइनिंग ऑफ वल्वुलर जो लाइनिंग होती है वो बनाती है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोई अच्छा सा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।